Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार फिर से हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ 1 जुलाई टू 15 जुलाई. क्या आ रहा है इन 15 डेज़ में आप लोगों के लिए, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे हम. सो जुलाई मंथ की जो प्रेडिक्शन है वो ओवरऑल जुलाई मंथ केतु से गवर्न होने वाला है. लेकिन बहुत सारे और भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस इस मंथ में हो रहे हैं, जिसके चलते रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, करियर में थोड़े से स्लो होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ये सब कुछ इस टाइम देखने के लिए मिल सकता है. प्रैक्टिकल डिसीजंस, करियर रिलेटेड कोई रियलाइजेशन हो सकता है, कोई इमोशनल मैच्योरिटी पे फोकस रहेगा, ऐसा हो सकता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, जिसके चलते इमोशनली थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण. कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती है, ईगो बढ़ सकती है इस टाइम पे, ईगो क्लैश हो सकते हैं. रिलेशनशिप में स्पेशली पास्ट रिलेशनशिप रिटर्न्स हो सकते हैं, मतलब कोई एक्स वापस आ सकता है. इमोशनली मिसअंडरस्टैंडिंग फिर भी हो सकती है. क्लियरिटी ज़रूरी होगी इस टाइम पे. करियर में थोड़ा सा प्रोडक्टिव तो रहेंगे लोग, लेकिन स्लो, डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे. डिसीजन लेने का समय है, लेकिन वो लें नहीं लेवें, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ऐसा एक टाइम हो सकता है इस टाइम पे. इमोशनल स्ट्रेस का फिजिकली बॉडी पे इफ़ेक्ट हो सकता है बहुत लोगों को. तो इस टाइम सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होगा. मैंने पहले भी बताया है कि ये साल जो है वो मार्स का है, और पूरे साल एक बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सब बहुत क्रिएट होगी. सेपरेशन ज़्यादा होंगे इस साल, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी इस साल, ब्रेकअप्स होंगे, डिवोर्सेस ज़्यादा होंगे इस साल. सो इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. जुलाई के मंथ में ही मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जुलाई का मंथ थोड़ा सा हावी हो सकता है हमारे लिए, थोड़ा सा भारी हो सकता है. ये मंथ लास्ट तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकती हैं. सो करना क्या है आप लोगों को, इसकी हर एक राशि पे गाइडेंस और इसकी रेमेडीज़ मैं बताऊंगी. सो इसलिए अपनी राशि को देखें. अब क्वेश्चन आएगा कैसे देखें. अपने सन मून राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है, जैसे कन्वीनियंट है, आप वैसे देखें. जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, जो रेजोनेट करती है आपसे, आप वैसे देख सकते हैं. अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मैंने अपडेट किया है वहाँ पे, आपको उससे कुछ आइडिया लग जाएगी आपकी राशि की. और उसके बाद अपनी राशि को आप चेक करें, रेमेडीज़ को फॉलो करें, ताकि जो भी इस मंथ की पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम देख रहे हैं 1 जुलाई टू 15 जुलाई आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी और क्या कुछ इस टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे इन 15 डेज़ में. सो स्टार्ट करेंगे हम रिलेशनशिप से, उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम क्या होगा. ठीक है, विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस. सो स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप से. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे 1 जुलाई टू 15 जुलाई. कलेक्टिव की एनर्जी क्या रहेगी. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स. एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पे बहुत स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्ट करोगे अपने पार्टनर से, या फिर कनेक्शन को समझना, खुद को समझना, एक ऐसी एनर्जी रहेगी. मैच्योरिटी वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम रिलेशनशिप की. ठीक है, सो पहले हम कार्ड्स पुल करेंगे, फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे उसको. वन मोर टाइम प्लीज. ओके, सो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है इस टाइम इंसान, और ये खुद आपको प्रपोज कर सकते हैं. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. इनके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लेकिन आप मुझे इतने ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हैं. कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है. ठीक है, क्रश, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज रहेगी इस टाइम पे. बहुत नर्चरिंग एनर्जी आपकी रहेगी. आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत इस टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन आपको फील हो रहा है तो आप में भी उनके आने के बाद आप चेंज हो रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि आपको चेंज कर रहा है इस टाइम पे. और आपके क्रश मुझे यहाँ पे वेट करते हुए दिख रहे हैं. इनको ऐसा है कि आप प्रपोज करोगे, आप आओगे, आप कुछ इनिशिएट करोगे. ये इंसान मुझे प्रपोज करते हुए नहीं दिख रहे हैं इस टाइम, ये वेट कर रहे हैं. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपको पता है सब कुछ, अब आप आके एक्सेप्ट करो या फिर बोलो, ऐसी एनर्जी दिख रही है.
सो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी बहुत मल्टीटास्किंग वाली दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हो। बहुत करेजियस, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी आपकी है। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल इस टाइम आपके हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ उठना बैठना घूमना फिरना हो सकता है। बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी आपकी दिख रही है। और आपके पार्टनर भी इस टाइम पे पास के कुछ चीज़ों को याद करके नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज 6 ऑफ कप्स हियर। क्यों है भाई यहाँ 6 ऑफ कप्स? ये इंसान बहुत बात करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अलग होगी इस टाइम पे। बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आप इस टाइम पे। सो ये हमेशा आपसे कनेक्ट करना, बात करना, मिलना ऐसा ही चाहेंगे। बहुत सारी बातें इस टाइम करेंगे। इस टाइम समय बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका फोकस इस टाइम अपने ऊपर है और उससे आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो ये इंसान का पूरा फोकस आपके ऊपर इस टाइम पे रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैरिड जो है मे भी कोई मैरिज इस टाइम अटेंड कर सकते हैं आप लोग, या फिर कोई सक्सेस सेलिब्रेशन इस टाइम आप फील करोगे। मतलब या तो कोई सक्सेस सेलिब्रेशन आएगा इस टाइम आपके लाइफ में, या अपनी रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छा एक समय फील करोगे। ठीक है, ओके। सो आपके हस्बैंड या वाइफ मुझे कुछ जिम्मेदारियों में उलझे दिख रहे हैं, जहाँ इनको जिम्मेदारी लेनी है कि नहीं लेनी है या क्या करना है। ऐसे कुछ कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी में है, थोड़े से उलझन में दिख रहे हैं मुझे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आए और ये संभालना, किसको प्रायोरिटी देना है, क्या करना है, इसको लेके ये सोचे थोड़े से। ठीक है, इस टाइम पे कुछ ज़्यादा प्रायोरिटीज़ इनके पास रहेंगे, जहाँ पे किसको चूज़ करना है वाली एक दिक्कत इनको हो सकती है। ठीक है, सो ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगे इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। 1 जुलाई to 15 July, please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. क्या बात है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, जेमिनी हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 6, 10, 9, 4, 3, 2, 7। ठीक है, मुझे ये इंसान कुछ चेंज कर रहे हैं इंसान। मतलब इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है ना, जहाँ पे कुछ ह्यूज फिनेंशियल गेन इस टाइम पे इनको हो सकते हैं, और ये इंसान कुछ चीज़ों से उसको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, और ये अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं, या फिर ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी हो पाए आने वाले टाइम पे। सो कुछ इन्वेस्टमेंट्स ये कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये बहुत अलग अलग तरह से मुझे दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंसान। अगर ये इंसान अनमैरिड है तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान मैरिज करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, यस, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया, या फिर इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ठीक है, इनको यूनियन चाहिए, और यूनियन में भी इन्होंने आपको आके कुछ अप्रोच किया होगा और आपने रिप्लाई नहीं किया, या फिर आपने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि यूनियन इनके चाहने पे नहीं होगा, ये आप चाहोगे तभी होगा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इनको जस्टिस नहीं मिला, या फिर ये इंसान सही से आपके साथ जस्टिस नहीं किए थे, वही कर्मा इनको मिला है। ऐसा कुछ ये इंसान फील इस टाइम करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में भी माय गुडनेस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लेरिफाई कर रहा है। थोड़ा सा रेस्टिंग वाले मोड पे इंसान है, जहाँ पे समझना चाहते हैं चीज़ों को और रेस्ट करना चाहते हैं। सो थोड़ी टायर्ड वाली एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे इंसान चाहते हैं थोड़ा सा हीलिंग भी करना। सो ये अपने को भी हील करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी खुद को हील करो। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। आपकी एनर्जी ये कैसे देख रहे हैं, इनको लगता है कि आपके मन में बहुत प्यार है इनके लिए, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते पे कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, या फिर इस रिश्ते को सही करने के लिए, या फिर ये अगर सही करना चाहते भी हैं तो आप साथ नहीं दे रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है भले उससे आपका दिल टूट रहा है, आप तकलीफ में, आप पेन में हैं, लेकिन फिर भी आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, इनको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप
की एनर्जी कैसी है, आपको कभी लगता है कि आप मैनिफेस्ट करो, कभी आपको लगता है कि नहीं मैनिफेस्ट करना है, अगर इनको आना हो तो ये खुद से आएंगे। सो मैनिफेस्ट भी आपको करना है कि नहीं आपको नहीं पता, मतलब इस इंसान को लेकर आप थोड़े से इनडिसाइसिव मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे आप सेपरेशन में इनको मैनिफेस्ट करके अट्रैक्ट करें या डिवाइन पे सरेंडर कर दें, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे। तो आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथ, मतलब एक होता ना कि चेंज करना खुद को, वो चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे चीज़ें। कोशिश ज़रूर करते हो आप लोग कि अपने आप को चेंज करें और इस रिश्ते को बेटर करें, लेकिन वो हो नहीं पाता, वो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। या तो आपने बहुत बार इनको बोला होगा कि उनकी कुछ आदतें अच्छी नहीं हैं, उनको चेंज करना चाहिए, और वो इंसान हमेशा हाँ करेंगे, कर लेंगे, इस बार गलती नहीं होगी, ऐसा सब बोलते हैं और फिर से वही हरकत करते हैं। तो इसलिए अब आप श्योर नहीं है इनके साथ आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे। माय गुडनेस, डर ज़रूर है इनको कि आप नहीं मानोगे या फिर आप साथ नहीं दोगे, लेकिन फिर भी ये जो ओवर थिंकिंग वगैरह इनकी लाइफ में चल रही है ना, या फिर जो इनसिक्योरिटी इनकी है, ये उससे निकलना चाहते हैं बाहर। ये अपने ओवर थिंकिंग से थक गए, क्योंकि टायर्ड वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे थक चुके हैं इंसान सोच सोच के। तो अब ये इंसान बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एकदम आउट ऑफ नोवेयर एकदम से आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे इंसान, और आपको लगेगा कि कहाँ से आ गए। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, कुंभ राशि वालों के लिए मुझे इस टाइम कम्युनिकेशन दिख रहा है, बहुत इंटेंस एनर्जी होगी इनकी, बहुत इंटेंस इस टाइम पे। सो इस कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कुंभ राशि वालों के लिए। टेन प्लीज गाइड, मेरे कुंभ राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले। वन मोर टाइम प्लीज, 1 जुलाई टू 15 जुलाई। दो कार्ड से। सो यहाँ पे मुझे ओवरऑल लाइफ में, अच्छा नंबर्स इस टाइम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 2, 3, 10, 8, 8 एंड 7। ओके, कुछ वेट करते हुए दिख रहे हो आप किसी चीज़ का, और वेटिंग में जगलिंग चल रही है आपकी, मतलब वेट भी कर रहे हो और जगल भी कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अगेन वही एनर्जी है। ओह अच्छा, या तो ये किसी के लाइफ, मतलब किसी से डिटैच्ड होना है, होए कि नहीं होए, ये कैसी एनर्जी, डिटैच्ड होना है कि नहीं होना है, कि न्यू बिगनिंग करना है, कि वेट करना है, ऐसे कुछ एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में इस टाइम पे चल रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। फाइनेंसेस यहाँ बहुत अच्छे हो सकते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप हो सकता है आपका, और वो बहुत जल्दी ग्रो करे इस टाइम पे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, संपूर्ण वाली एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल जाए, लॉटरी लग जाए आपकी, कहीं से कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे ह्यूज अमाउंट दिख रहा है मुझे कुंभ राशि वालों के लिए इस टाइम पे। जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम पे जॉब हो सकती है, लेकिन ये जॉब मजबूरी में आप करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब बहुत पसंद की आपकी जॉब नहीं होगी, एक ऐसी एनर्जी। जॉब अगर आप करते हैं तो बहुत कमिटेड होंगे इस टाइम पे, बहुत अच्छा टाइम हो सकता है इस टाइम, और बहुत कमिटेड होंगे अपने जॉब से, कोई एक सपोर्ट भी आपको मिलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम पे ऐसा फील होगा जैसे कि स्लो हो गई हैं चीज़ें, बहुत रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहे हैं, या फिर जैसा आप सोच रहे हैं वैसे बिजनेस नहीं जा रहा है। तो बहुत स्लो दिख रही हैं चीज़ें, लेकिन आपके दिमाग में ये है कि ठीक है अभी चीज़ें नहीं सही हो रही हैं, आगे आने वाले टाइम पे चीज़ें सही हो जाएंगी, स्टेबिलिटी आ जाएंगी, एक ऐसा विश्वास आपका दिख रहा है मुझे। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बहुत अच्छे स्टेबिलिटी फील करोगे आप, और कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो थोड़े से इस टाइम पे एनर्जी ब्लॉक करोगे आप, लाइक आपकी एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पे आप चाहेंगे बहुत कुछ पढ़ना, या फिर बहुत कुछ नॉलेज गेन करना, या टाइम टेबल को फॉलो करना, लेकिन आपकी एनर्जी वैसे नहीं होगी जैसे कि आप सोचेंगे और कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जो सोच रहे हैं ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे आप, एनर्जी ब्लॉक हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। थोड़ा सा इस टाइम फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, मेडिटेशन वगैरह करने पड़ेंगे आपको। अगर ध्यान नहीं लग रहा है इस टाइम पे तो सूर्यांजलि दें, सुबह उठकर 6 से 6:30 के बीच में सुबह उठ के मेडिटेशन करें, कोई मंत्र चैंट करें, अगर आता हो तो, नहीं आता तो ओम चैंट करें, कुछ नहीं आता है तो बस
अंदर अंदर करें, उसमें कंसंट्रेट करें, या फिर ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करें। और जो हिंदूज़ हैं वो एक चावल का छोटा पीला एक कपड़ा ले लें, कॉटन का छोटा कपड़ा, उस पे हल्दी लगा हुआ चावल डाल दें और उसको छोटी एक पोटली बना लें, उसको गणेश जी के सामने रखें। गणेश का कोई मंत्र पढ़ लें गणेश जी का, या फिर गणेश चालीसा पढ़ लें, उसको आरती दिखा दें, अगरबत्ती दिखा दें और उसको अपने स्टडी टेबल पे रख लें या फिर अपने बैग पे रख लें। इससे भी आपका पढ़ाई पे ध्यान लगेगा, ठीक है। अगर कुछ नेगेटिविटी होगी तो वो रिमूव होंगे, कोई ऑब्स्टिकल्स होंगे तो वो रिमूव होंगे, ओके। स्पिरिचुअलिटी मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत दिन से आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं ग्रो कर जाऊँगी, कर जाऊँगा, मैं आगे बढ़ूँगी स्पिरिचुअलिटी में, बस सोच है आपकी, प्लानिंग है आपकी। इस टाइम आप इम्प्लीमेंट करोगे। अगर इतने दिन से आप प्लान कर रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे, इस टाइम इम्प्लीमेंट करोगे आप। तो मेडिटेशन करना है या फिर कुछ हीलिंग करनी है, बहुत दिन से सोच रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, तो ये वैसा टाइम होगा जहाँ पे आप जो सोचेंगे वो करेंगे, ठीक है। मुझे हेल्थ में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कुछ अननोन एनर्जी, सो ऐसा हो सकता है कि कोई किसी ने कुछ ऐसा कुछ क्रियाएं वगैरह की हैं आपकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए, ताकि आपके पैसे जो है वो हॉस्पिटल पे जाए, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसा लगता है आपको कि कुछ ऐसा किया हुआ है, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ है, ऐसा लगता है अगर आपको, या फिर कुछ अननोन एनर्जी हो सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी की आंखें लगी हैं, ऐसा हो सकता है कि आप बाहर से डायरेक्ट घर पे आके, होता है ना कि हम हाथ पैर नहीं वॉश किए बिना ही हम बेड पे चढ़ जाते हैं, सो बहुत सारे एंटिटीज़ होते हैं, तो उससे भी हमारा सब संपर्क होता है, तो वो भी कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स होने लगते हैं हमारे हेल्थ वगैरह में, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने हाथ में नमक लेके बैठे, दोनों हाथ में इमेजिन करें कि आपकी बॉडी की सारी नेगेटिविटी ब्लैक फोक की तरह उस नमक पे जा रही है, आपकी बॉडी की सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, और 5-10 मिनट उसमें कंसंट्रेट करके उसको वॉश कर लें, ठीक है। ये करें, या फिर नहाने के टाइम पे बकेट में एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल लें और उससे नहाएं। ये आप रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इससे भी आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी। पूजा करते समय आरती करते हो तो उसके बाद अपनी भी एक बार घुमा लेना, ताकि आपका ऑरा जो है वो क्लीन हो जाए, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए अपने फादर की हेल्थ को भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस टाइम। एक तो ये, दूसरा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इस टाइम ध्यान रखें अपना, धूप में बैठें, थोड़ा सा धूप सेकें थोड़ा सा, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है कि आप कुछ कम्युनिकेशन चाहते हो, आप कुछ स्पीड चाहते हो, वो नहीं मिल रहा है आपको, या तो कोई कम्युनिकेशन स्पीड ग्रोथ आप चाह रहे हो जो कि आपको मिल नहीं रहा है, और वो आपके लिए बहुत ऑब्स्टिकल है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आप ग्रो करते हो, वो थोड़ा सा ग्रो होने के बाद फिर से खत्म हो जाती है चीज़ें। लाइक जॉब कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा जा रहा है जॉब, कुछ ऐसा होता है कि काम पूरा खराब हो जाता है। सो ऐसी एनर्जी आपको इस टाइम फील होगी, और ये आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा। मतलब आपके दिमाग में ऐसा होगा कि कितना मेहनत करूँ और कब ग्रोथ मिलेगी मुझे, और कब मुझे सक्सेस मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल है। नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, ठीक है, पॉजिटिव सोचें। जो थॉट आप क्रिएट करते हैं वही आपकी रियलिटी होती है। सो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें ताकि वो रियलिटी में आ पाए। न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। कोई ऑफ़र आपके लिए आ रहा है, मे बी कोई ऑफ़र आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि नहीं आ रहा था अभी तक, और इस टाइम वो ऑफ़र आता हुआ, और इस टाइम वो ऑफ़र आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रोफेशनली भी आपके पास ऑफ़र्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और कन्फ्यूज़ हो सकते हो आप, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो हम गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस के लिए प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। ट्रस्टिंग हेवन की एनर्जी है। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। जो भी कंसर्न आपके है ना कि जो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको सरेंडर कर दें, कि मेहनत करें और सरेंडर कर दें रिजल्ट को, उसके बाद मिरेकल देखें, ठीक है। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि जो नहीं हो रहा है उसको सरेंडर करो, और एंजल्स आपको गाइड करने के लिए खड़े हैं। सरेंडर करो और मिरेकल देखो, ठीक है। लाइट एक्टिवेशन की एनर्जी है। शाइन योर लाइट, योर इटर्नल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। कुछ आपकी अंदर से कुछ आवाज़ें आपको आ रही है कि भाई ये कर लो, ये कर लो, कुछ कुछ आ रही है आपके अंदर से आवाज़, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। इस टाइम अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर ना करें, अपने इनर वॉइस को इग्नोर ना करें, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एक्वेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें।
चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।